सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। आज बच्चों हम झ की कहानी लेकर आए हैं। किसकी कहानी लेकर आए हैं बच्चों? झ की कहानी। तो शुरू करें अपनी झ की कहानी। एक बार जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। क्या रहता था बच्चों? झ से झुंड रहता था। किसका? बंदरों का। सोनू बंदर भी अपने माता पिता के साथ वहाँ पर रहता था। कौन रहता था? सोनू बंदर जो था वो अपनी मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ रहता था। एक दिन सोनू अपनी बहन के साथ क्या कर रहा था? झूला झूल रहा था। क्या कर रहा था अपनी बहन के साथ? झूला झूल रहा था। और उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी। क्या लगा रही थी बच्चों? झ से झाड़ू लगा रही थी। सोनू को भूख लगी थी। क्या लगी थी? सोनू को भूख लगी थी। तो माँ ने झटपट से उसे जामुन तोड़कर दिए और उसने जैसे झटपट से उन्हें खाया और तभी वह पेड़ों पर कूदने लगा। जामुन खाकर सोनू पेड़ों पर कूदने लगा। तभी उसे क्या दिखाई दिया? झरने के पास झोपड़ी पर एक झंडा लगा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया बच्चों? उसे एक झ से झरने के पास एक झ से झोपड़ी पर झ से झंडा लगा हुआ दिखाई दिया। सोनू पास गया और झाड़ी से झांक कर देखने लगा। क्या करने लगा? झ से झाड़ी के पास गया और झ से झांक कर वहाँ से देखने लगा। वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। वह झोपड़ी के अंदर गया। वहाँ उसने एक झुनझुना देखा जो कि उसके पैरों से टकरा गया। सोनू को झुनझुने की जो आवाज़ थी वो बहुत ही अच्छी लगी। तो उसने वह झुनझुना उठाया और लेकर आ गया। झुनझुना जो था देखकर उसकी जो बहन थी सोनू की, वो खुशी से झूम उठी। क्या उठी? झ से झूम उठी। और तभी की तभी वहाँ मोनू बंदर आ गया। कौन आ गया? मोनू बंदर आ गया। उसने क्या किया? उसने सोनू से वो झुनझुना झपट लिया। क्या किया? झ से झपट लिया। सोनू ने झुनझुना वापस लेना चाहा, पर जो मोनू था उसने उसको झटक दिया उसके हाथ को और दोनों में क्या हुआ? झगड़ा शुरू हो गया। शाम हो गई। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। क्या कर रहे थे आकाश में तारे? झ से झिलमिला रहे थे। बात बंदरों के मुखिया तक पहुंची। मुखिया जो था एक बूढ़ा बंदर था जिसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थी। दोनों बंदर कहने लगे कि झुनझुना उसका है। मुखिया को समझ नहीं आया कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। क्या नहीं समझ आया कि कौन झ से झूठ बोल रहा है और कौन सच। तो उसे एक तरकीब सूझी। वह एक झोला, झ से झोला लाया और कहा कि इस झोले में सांप है। क्या है बच्चों? सांप है। तुम दोनों बारी बारी से इसमें हाथ डालो। जो सच बोल रहा होगा उसे सांप नहीं काटेगा, परंतु जो झूठ बोल रहा है उसे सांप काटेगा। सोनू ने झोले में फट से हाथ डाला और निकाल लिया क्योंकि वो सच बोल रहा था। परंतु जब मोनू की बारी आई तो वह घबरा गया और अपने झूठ के लिए माफ़ी मांगने लगा। और उसने क्या किया? झुनझुना सोनू को दे दिया और झुनझुना पाकर सोनू जो था वो बहुत खुश था। तो बच्चों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम कुछ शब्दों की दोहराई करेंगे जो हमने इस कहानी में किए थे। तो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों देखो ये क्या है? ये है झुनझुना।
कौन लेके आया था? सोनू बंदर अपनी बहन के लिए लेके आया था ना, झ से झुनझुना। और उसने झोपड़ी पर क्या लिखा था? झंडा। ये क्या है? झ से झंडा। और जो बूढ़ा बंदर था उसने क्या मंगवाया था? झोला। झ से झोला। ये क्या था बच्चों? झ से झरना। झरने के पास वो गया था ना और झोपड़ी देखी थी, और किसके पीछे से झांक रहा था वो? झाड़ी। क्या है ये? झ से झाड़ी। झाड़ी के पीछे से झांक रहा था। और ये क्या है बच्चों? ये है झूला, जिसपे वो अपनी बहन को झुला रहा था, है ना? झ से झूला। और ये क्या है बच्चों? झ से झाड़ू। उसकी माँ जो है क्या लगा रही थी? झाड़ू। और वो लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ी में। कहाँ? ये क्या है? झ से झोपड़ी। बच्चों, हमारी कहानी और शब्दों की दोहराई यहीं पर समाप्त होती है। आप सब इन शब्दों की दोहराई और कहानी की दोहराई घर पर करें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।